जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, हम सिर्फ उसे महसूस कर रहे हैं। खूब ध्यान से अब हम ये डेली अभ्यास करते, अपनी सांसों को देखना सीखें। सांसें अपने आप चल रही है, हमें दृष्टा बन के देखना है। बहुत बड़ा अभ्यास है ये। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न। प्राण परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। सहज कुंभक यानी अपने आप शरीर स्थिर हो जाएगा, सांसें मंद हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। ये तीनों अवस्था की स्थिति को सहज कुंभक कहते हैं। अपने आप बंद हो जाना या मंद हो जाना। तीन ओंकार पूरक। पूरक। ओम। पूरा
प्रतिपल बदलाव महसूस कर पाएंगे। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे से स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। प्राण यानी जो हम शरीर के भीतर महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन है। अब हमारा जो सेशन चल रहा है वो कौन सा सेशन है? कोरोना से जंग योगा के संग। उसमें ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोग बच जाते हैं। ऑक्सीजन की तकलीफ से, ऑक्सीजन न मिलने से बहुत लोग की डेथ हो जाती है। तो ऑक्सीजन क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन में प्राण होता है। प्राण एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से हम जिंदा है, और इस प्राण का विनिमय करना, उसको ठीक तरीके से पूरे शरीर में फैलाना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम की डेफिनेशन क्या है? टू कंट्रोल, टू रेगुलेट, टू चैनलाइज। नियंत्रित करना, नियमित करना और उसको ठीक तरीके से पूरे शरीर में फैलाना। तो ये प्राण शक्ति हमारे जीने की वजह है। हम उसे महसूस कर सकते हैं। कई साधक की फोन आते हैं, प्रश्न पूछते कि कैसे पता चले मेरी प्राण शक्ति क्या है। तो अगर हम धैर्य से विधिवत प्राणायाम और सांस की क्रियाएं करेंगे तो हम प्राण शक्ति को महसूस भी कर पाएंगे। अभी हमारी जो स्थिति है, हम स्थिर है। कुछ 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और अपने आप को भीतर से पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक चेक करो। अपने आप को सिर्फ चेक करो, हम क्या है, कैसे है, हमारी कौन सी अवस्था है। इस अवस्था को याद रखिए। कैसा आपने महसूस किया, आप उसका बयान नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट बट यू कैन फील इट। अब हम कुछ प्राणायाम की क्रियाएं करेंगे आज। पहले थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, बाद में प्राणायाम की क्रियाएं करेंगे। तत्पश्चात आप अगेन हम 5 सेकंड के लिए बैठेंगे। तब जो फर्क महसूस करेंगे आप, वो फर्क होगा जगी हुई प्राणमय शक्ति का। प्राण पूरे शरीर में फैल जाएगा, जगेगा, उसकी गति बढ़ेगी, प्राण विस्तृत होगा, हर हिस्से में प्राण जाएगा। प्राण है इसीलिए हम संवेदनशील है, इसलिए हम महसूस कर सकते हैं। जब शरीर प्राण का त्याग कर देता है तब हमारी डेथ हो जाती है। इसलिए प्राण शक्ति बढ़ाना, चैनलाइज करना, नियंत्रित करना, पूरे शरीर में सर्कुलेट करना और उसे महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण है इसलिए हम सोच सकते हैं, इसलिए मन की गति है। प्राण जिसे एक स्थूल रूप में वायु कहते हैं, वायु की वजह से मन की गति है। जब प्राण पे हम नियंत्रण पा लेते हैं तब मन पे नियंत्रण पा लेते हैं। इसलिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विधि से सीखना है, घाई नहीं करनी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते ताकि हमारी शरीर की नस नाड़ियां, जो प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैलेगी, उसको ग्रहण करने के लिए पर्याप्त सक्रिय हो। दोनों पैर फैला देंगे। 3 रूल्स याद रखने हैं। यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना ही कीजिए। कंप्लीट अवेयरनेस, हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, आप योगा में ही रहेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे। मन को ट्रेन कीजिए कि 1 घंटा कुछ नहीं सोचेगा। दोनों पैर जोड़ देंगे, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ, घुटने बिल्कुल सीधे, आंखें बंद। शुरू 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दोनों पैरों में अंतर, आंखें बंद। अब पंजों को हिलाना है, बस आंखें बंद रखिए और क्रिया अपने आप चलती रहेगी। आप उससे डिटैच हो जाइए और भीतर क्या हो रहा है, पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक भीतर क्या हो रहा है उसे महसूस करने का प्रयत्न करें। एक बार भी बीच में रुकना नहीं है, कांस्टेंट मूवमेंट। विश्राम। थोड़ा सा घुटने को सक्रिय कर लेते हैं। घुटना उठाइए, घुटने के नीचे पकड़ना है, थाई जॉइंट से घुटना स्थिर, घुटने से पंजा मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6 सीधा कीजिए। दूसरा 1 2 3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6 विधिवत वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन या सादी पालखी, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, शोल्डर रोटेशन, आंखें बंद। कोहनी की गति सांस की गति के साथ सुनो। उल्टे राउंड। विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे, हम अपने आप को फिट, स्थिर और धैर्यपूर्वक महसूस कर रहे हैं। छत की ओर देखिए, धीरे से मध्य में आएंगे। विश्राम। ये 3 क्रियाएं, शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन और नमन मुद्रा, जो आप करेंगे, ये आपको डेली करनी है। 5 मिनट ही इसमें वक्त जाता है, लेकिन डेली ये 3 क्रियाएं करनी ही है।
अब नमन मुद्रा, एग्जैक्ट हाथ इंटरलॉक, पूरे पेट को कवर कर लेंगे, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचा, पूरा सांसें बिल्कुल नॉर्मल, जितना आगे झुक सको कमर से झुकना है, पेट पे खूब दबाव, दबाव को महसूस करना है। थोड़ी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। फॉरवर्ड बेंड हुए हम। अब अपने आप को वर्टिकल स्ट्रेच करते हैं। उसके लिए एक आसन है पर्वतासन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ पास में, स्लोली स्लोली हाथ को उठाइए, हाथ इंटरलॉक करेंगे, दोनों उंगलियां फंसाइए, खींचिए, जोर से खींच, और ऊपर खींच, और ऊपर खींच, खींच खींच खींच, जितना हो सके उतना खींच। शरीर खींच रहा है, आप उसका अनुभव कर रहे हो, खिंचाव को महसूस करें। बंद आंखों से शरीर के भीतर की यात्रा कीजिए, खिंचाव। अब लंबी गहरी सांस, धीरे से मध्य में आएंगे, स्लोली 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 स्लोली। वज्रासन में विश्राम। अब उष्ट्रासन कर लेते हैं एक बार, ताकि हमारी कंप्लीट बैक हमारी बैकवर्ड हो जाए। रीढ़ की हड्डी को सक्रिय रखना बहुत अनिवार्य है। उसके लिए 4 प्रकार के उष्ट्रासन बताए गए हैं। 4 प्रकार क्या है? हमारी जैसे जैसे क्षमता विकसित होती है वैसे वैसे किए जाने वाले प्रकार है। हम शुरुआत में बिल्कुल नए हैं तो पहला प्रकार करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो दूसरे प्रकार पे आएंगे, फिर तीसरा और फिर चौथा। फिर स्थिर होना है, फिर लंबी गहरी सांस लेनी है। ये पूरी 1 मिनट तक चलने वाला आसन का अभ्यास है। उष्ट्रासन, जिसे कैमल पोज भी कहते हैं, अगर ये ठीक से किया जाए तो आप बैक की तकलीफ से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि नैसर्गिक हमारी स्पाइनल कॉर्ड में 5 कर्व है और बार बार हम आगे झुकते हैं। आगे झुकने की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी स्थिर नहीं हो पाती और वो अपने आप बेंड हो जाती है। बेंड हुई रीढ़ की हड्डी मन और शरीर का संतुलन, कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब कर देती है। अगर मन और शरीर दोनों ठीक से जुड़े हुए हैं तो हम सब कार्य अच्छे कर पाएंगे। स्ट्रेस बिल्कुल कम होगा, हम सोच सकेंगे, सोचने की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। उष्ट्रासन के सब प्रकार करते हैं एक एक बारी। पहले घुटने पे, ये सब लोग कर सकते हैं। किसी को चक्कर वगैरह आ रहे हैं वो नहीं करेगा, बाकी सब कर सकते हैं। घुटने पे आना है अपने को, इस तरह घुटने पे, घुटने में, दोनों घुटने में कितना डिस्टेंस, जितना हमारा ये हिस्सा है उतना ही डिस्टेंस, ताकि शरीर सिमेट्रिकल रहे। क्या करना है? दोनों हाथ कमर पे स्ट्रॉन्ग। अब कमर को आगे पुश कीजिए और पीठ को पीछे लेना है। ये पहला प्रकार है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कोशिश कीजिए कमर को और पुश कीजिए, बैक को और पीछे लीजिए। दूसरा प्रकार, एक स्टेप बढ़ेंगे। अब हाथ को लूज छोड़ के
इस घूंटी को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। ये दूसरा प्रकार है। कमर को आगे पुश कीजिए, पीछे मुड़ जाइए, हल्के से हाथ को उठा के घूंटी पकड़ लेंगे। ये दूसरा प्रकार। जब छोड़ना है तब एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, इस तरह। तीसरे प्रकार में हम अगेन घूंटी पकड़ेंगे, लेकिन हमारे पैर के पंजे फ्लैट हो जाएंगे। इस तरह पंजे फ्लैट हो जाएंगे और थोड़ा नीचे झुकेंगे और घूंटी पकड़ेंगे। दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश कीजिए, पीछे झुकिए, अब घूंटी पकड़ लेंगे। स्थिरता और लंबी गहरी सांस। आंखें बंद, अपनी बैक को चेक कीजिए, किस तरह पूरी बैकवर्ड बेंड है। छोड़ते वक्त आगे एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। अब चौथा प्रकार अल्टीमेट है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं होगा। जब आपका 3 का अभ्यास ठीक हो जाएगा तब चौथा प्रयत्न कर सकते हैं। वेरी इफेक्टिव, संतुलन के साथ पीठ का अभ्यास। दोनों हाथ कमर पे, पुश कीजिए आगे और झुकिए। अब पंजे से पंजा मैच कीजिए। स्थिरता, धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। अगर बैक की समस्या है, बैक पेन है, पीठ में दर्द हो रहा है, कमर की तकलीफ है, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, चंचलता बहुत बढ़ गई है, तो ये उष्ट्रासन का अभ्यास कीजिए। पहला प्रकार, फिर दूसरा, तीसरा और कॉन्फिडेंस पाने के बाद चौथा, तो ये सारी समस्याएं मिट जाएगी। आज हम प्राण की वो क्रियाएं करेंगे जिससे हम प्राण को महसूस कर सके। प्राणायाम, प्राण और आयाम, कई जगह उसे वायु कहते हैं, कई जगह हवा कहते हैं, कई जगह ऑक्सीजन कहते हैं। ये सब नाम सिमिलर नहीं है। हवा यानी क्या? जो 5 एलिमेंट से, 5 महाभूत है, उसमें से एक भूत वायु हवा है। हवा, पानी, जमीन, आसमान और फायर, ये 5 एलिमेंट है। उसमें से हवा एक एलिमेंट है। हवा और वायु सेम है। वायु शास्त्रीय शब्द है, हवा प्योर व्यवहारिक लैंग्वेज का शब्द है। जब हम हवा लेते हैं भीतर, तब उसमें हवा में कई घटक होते हैं, कई उसमें तत्व होते, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई अलग अलग भिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। तो ऑक्सीजन हवा में डाइल्यूट किया हुआ एक तत्व है। ऑक्सीजन हमें प्राण शक्ति देता है। जब ऑक्सीजन भीतर जाता है, उस पे जब विघटन की प्रक्रिया होती है, तब प्राण शक्ति उत्पन्न होती है। यानी प्राण ऑक्सीजन से भी गहरा महत्वपूर्ण तत्व है। अगर हम ऑक्सीजन से जिंदा रह पाते तो यहाँ पे मास्क लगा देते, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन में प्राण शक्ति होती है। ऑक्सीजन और प्राण शक्ति एक नहीं है। ऑक्सीजन से विघटन से प्राण शक्ति पैदा होती है और वो हमें जिंदा रखती है। इसके लिए हवा, वायु, ऑक्सीजन और प्राण सब भिन्न भिन्न है। आज हम प्राण की वजह से हम जिंदे हैं, इसलिए हम प्राणी कहलाते हैं। प्राणमय शरीर धारण करने वाला जीव प्राणी कहलाता है। बिना प्राण पेड़ पौधे भी नहीं उग सकते, इंसान भी जिंदा नहीं रह सकता। तो इस प्राण को आज हम महसूस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली क्रिया करते हैं पावर बूस्टर की। पावर बूस्टर क्या होता है? गतिशील क्रिया है। नाक से तेज गति से सांस को बाहर फेंकना है, ताकि शरीर की
एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, प्राण खींचने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और पूरे शरीर में हम प्राण को महसूस कर पाएंगे। पुनः एक बार अपने आप को चेक कर लीजिए, पुनः अपने आप को चेक कर लीजिए, आपकी कैसी अवस्था है, आप स्थिर हो, भीतर की अवस्था महसूस कर लीजिए। जैसे 15 वोल्ट का बल्ब और 200 वोल्ट का बल्ब, दोनों के प्रकाश में फर्क होता है, आप महसूस कर सकते हो। एक छोटी सी ट्यूबलाइट या बहुत बड़ा हेलोजन लैंप, दोनों के प्रकाश में फर्क महसूस कर सकते हो। इसी तरह अभी शरीर की भीतरी स्थिति और प्राण की क्रिया करने के पश्चात की स्थिति में आप फर्क महसूस कर पाएंगे। अब करते सबसे पहले पावर बूस्टर 1। तेज गति से हाथ का सपोर्ट लेके नाक से सांस को बाहर फेंकना है, टेक्निकली रिदम से। इस तरह मुट्ठी बनानी है, मुट्ठी खुलेगी, जब नीचे आएगी तब बंद होगी। इस तरह मुट्ठी का भी होगा, लेकिन हाथ ऊपर जाएंगे। पूरा सांस भर ली, अब झटके से छोड़ना है। इस तरह कंटिन्यू कीजिए 20-25 बार। आंखें बंद, सिर्फ भीतरी यात्रा। जो बदलाव आप महसूस कर सकते हो वो जगी हुई प्राण शक्ति का है। जब तेज गति से सांस को बाहर फेंकते हैं, शरीर की ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती, उतनी गति से सांस ले लेगा। शरीर हमेशा यही प्रयत्न करता है कि मैं नॉर्मल बना रहूं। गति है तो अपने आप गति बढ़ जाएगी। ये पावर बूस्टर कहते हैं, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम भी, ये पहला प्रकार था। थोड़ी सी गतिशील क्रिया है, शायद थकान महसूस हो सकती है, इसलिए शनै शनै करें। अब दूसरा प्रकार, कोहनी ऊपर जाएगी और जब सांस छोड़ेंगे तब पीछे, यानी शोल्डर की मूवमेंट होगी, सांस में सांस की मूवमेंट पूरा। अगेन शांत बैठ जाइए। शरीर के भीतर क्या बदलाव हो रहे हैं वो समझने का प्रयत्न। तीसरा पावर बूस्टर, तीसरा प्रकार, दोनों हाथ इंटरलॉक, मस्तिष्क के पीछे, कोहनी पीछे। अब जब सांस छोड़ेंगे तब कोहनियां दोनों ज्वाइन करने का प्रयत्न। देखिए किस तरह पूरा अगेन शांत बैठ जाइए। सांस की गति को चेक करते रहिए। अगर आपकी सांस की गति बहुत बढ़ गई है तो सिर्फ देखिए उसे, अपने आप शांत हो जाएगा। चौथा प्रकार, कंधे उठाना। जब सांस
इस तरह पूरा करेंगे तक बार बार करना है। ये 4 प्रकार पावर बूस्टर के प्रकार है या भस्त्रिका प्राणायाम के प्रकार है। इससे शरीर की प्राण शक्ति की मूवमेंट बहुत बढ़ जाती है। आप महसूस कर पाएंगे कि प्राण शक्ति क्या है, प्राण क्या है, शरीर के भीतर की ऊर्जा क्या है। पूरक, शांत और स्थिर बैठ जाइए। शांत और स्थिर बैठना आवश्यक है। हम इतनी गति से क्रिया नहीं कर सकते, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। इसके लिए सांस को प्रतिपल शांत करना जरूरी है, लेकिन प्राण शक्ति को जगा के उसको महसूस करना ही आज के अभ्यास का मकसद है। सावधान, ये 4 पावर बूस्टर क्रियाएं थी। आप चारों में से कोई भी एक कर सकते हो और शरीर की छुपी हुई प्राण शक्ति को जगा सकते हो। शरीर की ग्रास्पिंग कैपेसिटी, प्राण खींचने की क्षमता को बढ़ा सकते हो और पूरे शरीर में प्राण को महसूस कर सकते हो। यथाशक्ति अपनी जितनी क्षमता है उतना कीजिए, लेकिन दोनों नाक आपके खुले होने चाहिए, तो ज्यादा मात्रा में और तेज गति से सांस को बाहर फेंक पाएंगे और अच्छी तरह कर पाएंगे। इसके लिए जल नेति, सूत्र नेति, लेमन ड्रॉप और जिंजर पाउडर, इन 4 में से किसी भी एक टेक्निक का आप उपयोग कीजिए और नाक को खुला रखिए। अब हम आज भिन्न भिन्न प्रकार की कपालभाति करेंगे। कपालभाति और फिर शून्य अवस्था, यानी सांस की गति के साथ मन की अवस्था का क्या होता है उसका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। कपालभाति वैसे क्या है, एक बात याद रखिए, एज पर योगा शास्त्र हठ योग प्रदीपिका, कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, एक षटकर्म है। धोती, बस्ती, नेति, कपालभाति, नौली, त्राटकम, ये 6 शुद्धि कर्म है। धोती यानी पानी पी के पानी को बाहर फेंकना, उल्टी करना। बस्ती यानी आंतें, पेट साफ करना। नेति, जल नेति, पानी से नाक को साफ करना। कपालभाति, नासिका मार्ग को, श्वसन तंत्र को साफ रखना भीतर से। नौली, पेट में नल घुमाना। और त्राटक, आंखों की शुद्धि। तो ये 6 षटकर्म है। तो कपालभाति वो प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, लेकिन किसको शुद्ध करती है? वो हमारे श्वसन तंत्र को, नासिका मार्ग को, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ट्रैक को, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कपालभाति की वजह से हम हमारे शरीर में जमा हुआ कचरा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम उसे बाहर फेंक सकते हैं। बार बार गतिशील क्रिया करने से बंद पड़े वायु कोष खुल जाते हैं, प्राण ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और हमारा छाती और पेट के जो बीच का पर्दा है डायफ्रेम, वो ढीला होने की वजह से हमारी नैसर्गिक श्वसन क्षमता इंप्रूव हो जाती है। इसके लिए कपालभाति बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि श्वसन तंत्र में, श्वसन क्रिया में, श्वसन मार्ग में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, नासिका मार्ग में जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो, वो मार्ग साफ हो, श्वसन क्षमता बढ़े। तो कपालभाति का सबसे पहला प्रकार करेंगे। सारी कपालभाति हम 50-50 करेंगे और फिर कपालभाति की वजह से जब शरीर से बहुत कार्बन बाहर फेंका जाता है तब मन शांत हो जाता है। सहज कुंभक की अवस्था कहते हैं उसे। मन शांत, सांसें मन, शरीर स्थिर, 3 लक्षण है सहज कुंभक के। वो तीनों का हम अनुभव करेंगे, बार बार अनुभव करेंगे। कपालभाति, सहज कुंभक, कपालभाति, सहज कुंभक, ताकि आप भीतर से
प्राण को, प्राण की शक्ति को, प्राण की इफेक्ट को, प्राण और मन के संबंध को, मन और शरीर की स्थिरता को आप महसूस कर सको। रीत के ऋषि तैयार हो जाइए। आपसे 20-25 मिनट तक भिन्न भिन्न कपालभाति का अभ्यास और सहज कुंभक का अनुभव। ये राउंड रीत के ऋषि, सीधी आंखें बंद, श्वसन मार्ग शुद्धि कर लेंगे एक बार। एक नासिका से कपालभाति सबसे पहला प्रकार 40 स्ट्रोक। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचर, पूरा शुरू। सहज कुंभक। सिर्फ भीतर देखना है, कुछ करना नहीं है, दृष्टा बन जाना है। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचर, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। सिर्फ भीतरी बदलाव का अनुभव। शरीर स्थिर, सांसें मंद, मन शांत। वाकई में तीनों का अनुभव कर सकते हैं आप? चेक कीजिए अपने आप। तीनों के लिए कोई प्रयत्न नहीं, सहज उत्पन्न हुई यह स्थिति। सावधान, अब दोनों नासिका से हो गया। अब दूसरा प्रकार, बारी बारी, एक लेफ्ट से एक राइट से वो करेंगे। ये दूसरा प्रकार कपालभाति, एक नासिका से फिर दूसरी से, आप दोनों से बारी बारी देख लीजिए। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचक, सहज कुंभक। चौथा प्रकार
एक नासिका दूसरी से बारी बारी, अब दोनों से एक साथ, दोनों से साथ में ही सांस को बाहर फेंकेंगे, दोनों नासिका से कपालभाति। रेचक, पूरा, शुरू। सहज कुंभक, पांचवा प्रकार उत्तान कपालभाति। अब हाथ की स्थिति क्या होगी, हम शरीर को ऊपर खींच लेंगे। उत्तान कपालभाति, हाथ को ऊपर खींचे पीछे इस तरह क्रॉस में, हाथ हमारे पीछे क्रॉस में जाएंगे इस तरह पीछे, ताकि शरीर का भाग खींचा जाएगा, ये हिस्सा अपने आप ताना जाएगा। 40 स्ट्रोक और सहज कुंभक। प्रति पल सहज कुंभक का, प्रत्येक क्रिया के पश्चात सहज कुंभक का अनुभव करना ही है। भीतर जाने का मार्ग यही है। प्राण शक्ति कैसे जगती है, कैसे अपने आप को स्थिर कहती है। स्थिरता कब होती है, जब हम संपन्न होते हैं। जब प्राण शक्ति संपन्न हो जाएंगे तब स्थिरता अपने आप आएगी। शरीर की स्थिरता, सांसों की मनता, मन की स्थिरता, प्रत्येक क्रिया के पश्चात उसका अनुभव करना है। ये है पांचवा प्रकार उत्तान कपालभाति। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, छठा प्रकार उदरस्थ कपालभाति। हाथ का सपोर्ट लेके पेट को बार बार भीतर करना है सांस की गति के साथ। 6th टाइप, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, सातवां प्रकार मार्जरासन कपालभाति। अब आपको पेट की मूवमेंट का पता चलेगा, कितना हिस्सा जब हम कपालभाति करते हैं तब मूव होता है। हम मार्जरासन की स्थिति में आ जाएंगे और मार्जर कपालभाति करेंगे। ये सातवां प्रकार है। इस तरह रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, अकड़ नहीं लेकिन सीधी, गर्दन सीधी, कपालभाति के 40 स्ट्रोक। पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए। रेचक, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक, आठवीं कपालभाति शशांक कपालभाति। अपने दोनों घुटने पे छाती टिकेगी, हाथ खींचेंगे आगे, कपाल को टेक देंगे, दोनों घुटनों में डिस्टेंस और शशांक कपालभाति। आठवां प्रकार रेचक पूरक शुरू। सहज कुंभक, नौवीं कपालभाति श्वान कपालभाति। इस तरह बैठना है, दोनों घुटनों को फैलाना है, हाथ जोड़ना है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ये श्वान की मुद्रा है, ये श्वान कपालभाति नौवां प्रकार। रेचक पूरक शुरू। सहज कुंभक, अब तीन प्रकार पेट के बल लेट के हैं। तारासन कपालभाति, तला की मुद्रा कपालभाति और उदरस्थ प्रकार। अब पेट के बल लेट जाएंगे। एक 10वां प्रकार, हम अपने आप को बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ इंटरलॉक, मस्तिष्क की खींच दीजिए, दोनों पंजे जमीन की ओर, हाथ खींचे हुए, पूरा शरीर ताना हुआ। अब कपालभाति कीजिए। ये तारासन कपालभाति है, पेट पूरा खींचा जाएगा, पंजे जमीन की ओर, कपालभाति शुरू। सहज कुंभक, ग्यारहवां फोर कॉर्नर प्रेशर। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, पैर से 1 फुट के डिस्टेंस पे, दोनों में 1 फुट का डिस्टेंस। आप कपालभाति करेंगे तब पूरा पेट, चारों कोने से पेट भीतर जाएगा। 11वां प्रकार रेचक पूरक शुरू। सहज कुंभक,
12वां प्रकार उदर कपालभाति। दोनों हाथ इंटरलॉक, एग्जैक्ट नेवल रीजन पे, हाथ की गति के साथ सांस की गति, पेट भीतर बाहर होगा। पूरा शुरू। सहज कुंभक, भीतर देखिए। और आखिरी 14वीं कपालभाति भुजंगासन कपालभाति, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। पहले पोस्चर लेना है, फिर 40 स्ट्रोक करने हैं, फिर बैठक स्थिति में शून्य कुंभक का अनुभव करेंगे। ये 14वां प्रकार। सीना उठाइए, स्थिर हो जाइए, बिल्कुल स्थिर, मस्तिष्क ऊपर, हाथ के नीचे दबाव, नाभि तक का शरीर चिपका हुआ, मस्तिष्क पीछे। कपालभाति का प्रकार सहज कपालभाति, ज्यादा गतिशील नहीं, लेकिन अनुभव करना है पेट की मूवमेंट का। प्रेचक, पूरक, शुरू। बैठक स्थिति में आ जाएंगे। सहज कुंभक, शरीर की स्थिरता, सांसों की मंदता और मन की शांत अवस्था का 1 मिनट के लिए अनुभव करना ही है। और भीतर यात्रा कीजिए। प्राण शक्ति क्या होती है, पहले हमारी क्या अवस्था थी, अब क्या अवस्था है, उसको बखूबी जाने। भीतर की यात्रा, भीतर की अवस्था का अनुभव। पहले जो महसूस किया, अब महसूस कर रहे, दोनों में जो फर्क है वो जगी हुई प्राण शक्ति का है। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह अब पावर बूस्टर की 4 प्रक्रिया और 13 या 14 प्रकार की भिन्न भिन्न कपालभाति, बीच में सहज कुंभक का अनुभव करते हुए आप प्राण शक्ति को महसूस कर पाओगे, जो भीतरी शक्ति जिसकी वजह से हम जिंदा है, जिसका इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत छोटा है। हमारी संवेदनशीलता, हमारी भावनाशीलता, हमारे भाव, हमारे इमोशंस, हमारा मन, ये सब इसकी वजह से सक्रिय है। इसे प्राण शक्ति कहते हैं। आज हम भ्रामरी प्राणायाम षड़मुखी मुद्रा के साथ, यानी हाथ उंगलियों का इस्तेमाल करके, जब हमारा चेहरा है वहां पे भिन्न भिन्न पॉइंट है जो हमारे हॉर्मोन्स की सिक्रेशन को नियंत्रित करते हैं। तो ये 4 उंगलियां और 5वां अंगूठा, ये कहां कहां पे टेकना है वो ध्यान से देखता है। फिर हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे, 5 आवर्तन भ्रामरी प्राणायाम के, लेकिन हाथों की मुद्रा के साथ। सबसे पहले छोटी उंगली है, ये नाक का हिस्सा, ये हिस्सा, वहां पे छोटी उंगली टेकेंगे। फिर दूसरी और तीसरी, ये यहाँ पे जहां पे हड्डी है, जहां से वैक्यूम शुरू होता है, जो नाक की हड्डी का भाग है यहाँ पे, और पहली दोनों उंगली वो एग्जैक्टली
जहां तीनों नाड़ियां इकट्ठी होती है, भूमध्य के नीचे ये हिस्सा जब हम सूत्र नैतिक से साफ करते हैं वहां पे टेकेंगे और अंगूठे एक कान के जो हिस्सा बाहर है उसको भीतर दबा देंगे। देखिए किस तरह दोनों उंगलियां, एक उंगली, 2, 3 और 4। ये षड़मुखी मुद्रा है। षड़मुखी मुद्रा करने से हार्मोन सिक्रेशन की गति कम होती है, हार्मोन्स कंट्रोल में होते हैं। मन की चंचलता के साथ जो हार्मोन्स का स्त्राव कम ज्यादा होता है वो नियंत्रण में आता है। तो ले लीजिए षड़मुखी मुद्रा और 5 अभ्यास भ्रामरी आवर्तन के। छोटी उंगली, दूसरी ऋग फिकर, मध्यमा, कनिष्क और अंगूठा। पूरा शांत शांत। षड़मुखी मुद्रा और भ्रामरी का परिणाम महसूस कर पाएंगे। तीन बार भ्रामरी ओंकार, सिर्फ कान बंद करेंगे, कंप्लीटली हथेली से कान को बंद कर देंगे पूरा। शांत शांत। आधी मिनट के लिए बिल्कुल स्थिरता, सिर्फ भीतर यात्रा।
शरीर हल्का फुल्का हो गया है, स्थिरता अपने आप प्राप्त होती है, भीतर एक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह चल रहा है, उसका अनुभव, एक हल्केपन का अनुभव, जीवंतता का अनुभव। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श कराएंगे, धीरे से हाथ खोल के। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। थोड़ा सा भिन्न अभ्यास था, आशा करता हूं कि आपका ठीक से हुआ रहेगा। कुछ भी प्रश्न है आप मुझे SMS कर सकते हो। कल संडे है, कल क्लास नहीं होगा। अगेन मंडे को हम भिन्न भिन्न ऑर्गेन, जैसे पेट के लिए, पीठ के लिए, हाथों के लिए, पैर के लिए, कमर के लिए, लंग्स के लिए, मस्तिष्क के लिए और गले के लिए, ऐसा ऑर्गेन स्पेसिफिक वीक, पूरे वीक में एक दिन पैर, एक दिन पेट, एक दिन पीठ, एक दिन हाथ, एक दिन गला और एक दिन मस्तिष्क, उसका विशेष अभ्यास करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। ठीक है।